बच्चे एक्सरसाइज 9.2 इसका क्वेश्चन है आपके पास 9। शो दैट द पॉइंट एम एन पी एंड क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो कहता है ये चारों जो पॉइंट्स हैं शो करें कि ये एक आपके पास पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं या नहीं। बच्चे जैसा कि आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम्स की भी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, बट कोई भी एंगल 90 का नहीं होता। रेक्टेंगल में एंगल 90 का होता है। तो अब हम इसमें चेक कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला लिया, पहले हमने m और n की वैल्यू निकाली। बच्चे m और n की वैल्यू निकाली डिस्टेंस फार्मूले से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चे ये बात हम बार बार निकाल चुके हैं तमाम क्वेश्चंस में। तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया, m और n की वैल्यू निकाली, जो कि आपके पास कितनी आई 17। उसके बाद अगली हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चे वो किसकी निकाल रहे हैं, n और p की। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, 1 माइनस 5 3 माइनस 3 6। स्टूडेंट्स ये -6 है, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 आपके पास कितना आ गया 102। ये किसकी वैल्यू आ गई एन पी की। एन पी का डिस्टेंस कितना आया 102 आ गया। अब हम नेक्स्ट में देख रहे हैं बच्चे पी और क्यू का डिस्टेंस ले रहे हैं, पी एंड क्यू का डिस्टेंस ले रहे हैं। वैल्यू पुट की 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 4 प्लस 1 16 1 17। तो ये आपके पास पी क्यू का डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया 17 आ गया। उसके बाद अब हम निकालें क्यू एम का डिस्टेंस। क्यू और एम का डिस्टेंस लिया, वैल्यू पुट की, तो वो डिस्टेंस हमारे पास कितना आया स्टूडेंट्स 102 आ गया। तो अब देखें दो ऑपोजिट साइड्स की जो डिस्टेंस है लेंथ है वो इक्वल आ गई। जैसा कि पहले पार्ट में आपके पास किसकी लेंथ इक्वल आ रही है, एम एन की 17 और पी क्यू की 17। दो ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई। इसी तरह फिर नीचे आपके पास एन पी की 102 और क्यू एम की 102, मतलब एन पी की और क्यू एम की दोनों की 102 आ गई। तो कहता है सिंस एम एन और पी क्यू बराबर है 17 के एंड एन पी और क्यू एम बराबर है 102 के, हेंस द पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो कहता है इन पॉइंट्स ने क्या बनाया, एक पैरेललोग्राम बना दिया। बच्चे क्वेश्चन 10 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायामीटर। डायामीटर की लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट सी। सी जो है वो सर्कल का सेंटर है एंड पासिस थ्रू पी, और किसी पॉइंट पी से पास कर रहा है। बच्चे मतलब ये हमें रेडियस सी और पी है, जिससे हम क्या निकालेंगे एक सर्कल का रेडियस। सी सेंटर कहाँ है, पी उस पर सर्कल पे वाक़या कोई पॉइंट कहाँ है। डिस्टेंस फार्मूला लगा के बच्चे हमने पी सी का डिस्टेंस लिया। पी सी का हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया, वैल्यू पुट की -3 -1 6 -3 -4 3, सॉल्व आउट किया 16 प्लस 5 25 से रूट फिनिश किया, किसके इक्वल आ गया 5 के। बच्चे ये जो पी सी था ये सर्कल में पी सी या सी से पी तक का डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को। तो मतलब पी सी हमारे पास किसके बराबर आया, रेडियस से। इस रेडियस से हमने डायमीटर बनाना है। आपको पता है, मालूम है कि अगर हम 2 को r से मल्टीप्लाई कर दें, रेडियस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन जाता है डायमीटर। मतलब रेडियस का डबल जो होता है वो डायमीटर होता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है और रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो डायमीटर कितना आ गया 10। तो बच्चे ये क्वेश्चन 10 आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें डायमीटर की वैल्यू भी क्या आई आपके पास 10। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.3, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच अदर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। इन पेयर्स को मिलाते हुए पॉइंट्स के हमने क्या निकालना है, इसका मिड पॉइंट्स।
इन बचे पॉइंट्स को कहते हैं मिलाते हुए एक हमारे पास लाइन सेगमेंट बन गया। मतलब ए और बी दो पॉइंट थे, ए और बी दो पॉइंट थे, इन्हें हमने मिलाया तो क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट। कहते हैं इस लाइन सेगमेंट का आपने क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो बच्चे एक्सरसाइज 9.2 तक हमने जो किया डिस्टेंस फार्मूले से किया। अब एक्सरसाइज 9.3 में जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, मिड पॉइंट। तो अब देखिए मैं निकाल रही हूँ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बच्चे इसका फॉर्मूला होगा आपके पास x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है बच्चे। अब x1 क्या है, a में 9 और x2 क्या है 7 ओवर 2। इसी तरह आपके पास y1 क्या है 2 और y2 भी क्या है 2 ओवर 2। मतलब y1 भी 2 और y2 भी 2, दोनों की वैल्यू 2 है। एडिशन किया आपने 9 प्लस 7 आपके पास कितना आ गया 16 ओवर 2, 2 2 4 ओवर 2। इन्हें सॉल्व किया तो 8 एंड 2। ए बी का मिड पॉइंट आ गया आपके पास 8 एंड 2। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है। अब वैल्यू है इसकी 2 - 6 बी 3 - 6। तो अब मिड पॉइंट निकालेंगे हम ए बी का। तो बच्चे पहला क्वेश्चन कर चुके, प्रैक्टिस होगी आपकी। क्वेश्चन 1 में सॉल्व किया था, सेम फार्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। इन दो पॉइंट से बनने वाली स्ट्रेट लाइन से हम मिड पॉइंट ले रहे हैं। x1 2 और x2 की वैल्यू 3 ओवर 2, y1 की वैल्यू -6, y1 की और y2 की भी -6। स्टूडेंट्स 2 प्लस 3 5 ओवर 2 -6 -6 प्लस माइनस माइनस और 5 ओवर 2 -6 और -6 स्टूडेंट्स -12 ओवर 2। आप इसको चाहे डिवाइड कर लें चाहे एज इट इज लिख लें। 2.5 एंड -6। ये बी पार्ट का आपका आंसर आ गया 2.5 एंड -6। बी पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चा।